Good day to all. This is Priyanshi and I am continuing the chapter that is diversity in living organism. तो अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया था? अभी तक हमने नेमाटोडा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये हमने किसमें एनिमल किंगडम के अंदर डिफरेंट फाइलम्स हम जो पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ फाइलम कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। कौन कौन से कर लिए थे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पोरीफेरा कर लिया था, ठीक है। उसके बाद सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरियंस ये कर लिया था। इसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीस कर लिया। इसके बाद नेमाटोडा, ठीक है। नाउ टुडे आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम द एनिलिडा। आज से हम एनिलिडा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एनिलिडा। अब ये क्या है, एक फाइलम है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं। एनिलिडा एनिमल आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, देखो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि सबसे पहले कैसे होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। यानी बायलैटरल सिमेट्री का मतलब आपको बताया था पहले भी कि कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, उसको हम बीच में से अगर हम कोई प्लेन पास करते हैं तो उसका राइट वाला पार्ट और लेफ़्ट वाला पार्ट दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बॉडी में एक सिमेट्री पास करें, ठीक है, एक सिमेट्री पास करें तो अपना राइट वाला स्ट्रक्चर पूरा सिमिलर होगा लेफ़्ट वाले स्ट्रक्चर से। इसको हम बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो एनिलिडा क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें 3 लेयर ऑफ डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। बॉडी में 3 लेयर ऑफ क्या टिश्यू होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इसके 2 पॉइंट हो गए, इनको ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है, पॉइंट बना के लिख लेना। इसके बाद तीसरी बात इसमें क्या है, इन एडिशन दे हैव द ट्रू बॉडी कैविटी। अब इनके पास क्या होता है, तीसरा पॉइंट में क्या है कि इनकी बॉडी में क्या कैविटी अपने को प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने जो ये वाले फाइलम्स पढ़े थे, इनमें अपने को क्या फॉल्स बॉडी कैविटी मिली थी, जिसको हमने स्यूडोसीलोम बोला था, है ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एनिलिडा, इसमें क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी हमको देखने को मिलती है। और इस ट्रू बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीलोम। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या बोला है, इतनी बात समझ में आ गया। इसके बाद क्या बोला है, दिस अलाउ द ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनके पास क्या है, सीलोम प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इनके बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो एक सही तरीके से, ठीक है, एक सही तरीके से क्या पैक्ड होंगे बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि क्या कह रहे हैं कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, और इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू होंगे अपने पास। तो इनके बीच में जो गैप बनता है, टिश्यू के लेयर्स के बीच में जो गैप बनता है, उसको हमने सीलोम बोल दिया है, ठीक है। ये कैविटी होती है, कैविटी बोल दो या फिर गैप बोल दो, उसको हमने सीलोम बोल दिया। तो इसमें क्या बोला कि यहाँ पे हमको सीलोम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर सीलोम देखने को मिलता है तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं इस सीलोम के अंदर अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको सीलोम की क्या पता चल गई, फ़ायदा। नेक्स्ट, तो समझ में आ गया ना। इसके बाद देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, और इसीलिए देखो इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट है और सीलोम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें, अब हम इस फाइलम में देखेंगे कि इनमें बॉडी ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इस फाइलम में अपने को बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं और वो एक दूसरे से बढ़िया तरीके से क्या होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, ताकि ये अपना फंक्शन फ्रीली कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था, इसके पहले जो हमने फाइलम्स जो ये सारे पढ़े थे, इनमें हमने क्या देखा था कि इनके पास कोई भी डिफ्रेंशिएटिंग ऑर्गन नहीं था, ठीक है। सारी बॉडी एक दूसरे में ही, मतलब बॉडी के कोई ऐसा नहीं था कि ये एक ऑर्गन होगा फिर ये स्पेशल फंक्शन कर रहा है, फिर दूसरा ऑर्गन ये स्पेशल फंक्शन कर रहा है, ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइज नहीं थी। उनकी बॉडी में कुछ खास अपने को ऑर्गन देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन एनिलिडा वाली जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, अपने को सही तरीके से कैविटी और उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें अपने को देखने को मिलता है एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया ना, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन क्या है।
ठीक है, जिसको नहीं आया होगा वो पूछ लेंगे बाद में। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। दिस डिफ्रेंशिएशन ऑकर इन सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट लाइन अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। अब जो एनेलिडा है, ठीक है, इनका एनेलिडा का नाम ही इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इनकी बॉडी में अपने को सेगमेंट देखने को मिलते हैं। सेगमेंट का मतलब ऐसे ऐसे लाइंस, ठीक है। इनकी पूरी बॉडी में हेड से लेके टेल तक पूरी बॉडी में क्या अपने को सेगमेंट देखने को मिलते हैं एनेलिडा में। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे। इसके बाद इतना समझ में आ गया ना। इसके बाद दीज एनिमल आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। तो अब इनका हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या क्या है, तो ये तो एक्वेटिक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक्वेटिक में देखने को मिलेंगे और एक्वेटिक में भी फ्रेश में भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ मेराइन दोनों जगह यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में तो मिलेंगे ही। तो अपने को समझ में आ गया कि इनका हैबिटेट जो है वो पूरी तरीके से एक्वेटिक है, यानी कि उसमें एक्वेटिक के फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन वाटर में भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ ये कहाँ टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड कह दो, ठीक है। लैंड वाले हैबिटेट में भी ये रहते हैं। तो इनका हैबिटेट समझ में आ गया ना, पूरा एक्वेटिक होगा, ठीक है। मतलब पानी के हर टाइप में, यानी फ्रेश में भी रहेंगे और मेराइन में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, ठीक है। तो सारे टाइप के हैबिटेट ये प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल कौन कौन से, अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। इसके साथ अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो तुमको नेरीज देखने को मिल जाएगा, अर्थवर्म और लीच। तो नेरीज आपको नया देखने को मिल गया जब आपने डायग्राम को पढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए डायग्राम को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेरीज आपको एग्जाम्पल में पता चला, दूसरा क्या है अर्थवर्म एंड थर्ड वन इज लीच, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फाइलम कंप्लीट हो गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पॉइंट इस फाइलम में पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये तो पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, इनमें हाँ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं यानी इनमें ट्रू कैविटी अपने को देखने को मिलेगी। ट्रू कैविटी का मतलब सिलोम, सिलोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब सिलोम आपने लिख लिया तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि सिलोम के प्रेजेंट होने से क्या होगा, बॉडी डिफ्रेंशिएशन और बेटर हो जाएगा। तो ये सिलोम प्रेजेंट है यानी कैविटी प्रेजेंट है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, और ढंग से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख लेंगे, एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन। एक्सटेंसिव मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। एक्सटेंसिव एक्सटेंट समझते हैं, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अपने को क्या ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, इनकी बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टेल। ये 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। 6वां पॉइंट क्या हो जाएगा, हैबिटेट। तो हैबिटेट में क्या क्या है, तो मैराइन वाटर भी हो जाएगा और फ्रेश वाटर हो जाएगा, और तीसरा मतलब टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसको लैंड बोल दें। तो 3 टाइप के हैबिटेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। और 7वां क्या है, एग्जाम्पल्स। 7वां एग्जाम्पल में कौन कौन से, 3 तो याद ही रख लो, क्या क्या, नेरीज, अर्थवर्म एंड लीच, ये तीनों आपको याद रखना है जो आपकी बुक में है, ठीक है। ये फाइलम समझ में आ गया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट अपने पास है ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो अब अपने को पढ़ना है ऑर्थोपोडा। बेसिकली आप जो अपने आसपास जो भी कीड़े वगैरह देखते हो वो सारे क्या है, ऑर्थोपोडा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। डायग्राम से भी देख सकते हो, देखो जो भी दिख रहे हैं सब क्या हैं, कीड़े हैं। तो आपके आसपास जो भी कीड़े आप देखते हो वो ये ऑर्थोपोडा के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बटरफ्लाई है, ठीक है। तो बटरफ्लाई कुछ लोग सोचते होंगे कीड़ा नहीं है, तो वो कीड़े जैसा ही है ना, कीड़ा ही है। तो वो भी ऑर्थोपोडा के अंदर आता है। चलो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो देखो अपन पढ़ते हैं ना, दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल का, क्योंकि देखो तुम लगा भी सकते हो कॉमन सेंस, अपने आसपास कितने सारे कीड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक गाय होती है उसके चारों तरफ कितने 10 कीड़े देखने को मिल जाते हैं, और 10 अलग अलग वैरायटी के मिल सकते हैं। तो यानी कि क्या है
कि हमको जो जानवरों में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कीड़े, है ना, और वो किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो इसमें जो आते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, कोई भी एनिमल बॉडी है, जब हम उसको बीच के प्लेन में से, ठीक है, एक सेगमेंट पास करते हैं। अब ये कैसा इमेजिनरी सेगमेंट होता है, ठीक है, अपने मन से पास किया है, ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी में पहले से बना होता है। हमने जो पास किया, ठीक है, मान लो चाकू लेके तुमने काटने हैं, ठीक है, तो किसी कीड़े को काटना चाहते हो, तो जब बीच में से काटोगे ना उस कीड़े को, तो तुम्हारा जो राइट वाला और लेफ्ट वाला पार्ट होगा उस कीड़े में से जो बना, ठीक है, कटने के बाद जो बना, वो कैसा, दोनों सिमिलर होंगे पूरी तरीके से। तो इतनी समझ में आ गई ना बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने पढ़ा था लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, ये तो आप की पॉइंट की तरह याद रखना। इसके बाद आपने को देखना है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये सेगमेंटेड होते हैं। अब सेगमेंटेड का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है उसमें आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे सेगमेंट जैसे एनिलिडा में अपन ने देखा था, ठीक है, वैसे ही सेगमेंट इनमें भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, मतलब इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते। देखो जैसे इसकी बॉडी में देख लो, जो डायग्राम में दिख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स इसकी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी सेगमेंटेड होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, अब समझो, ठीक है। जैसे आपकी ये बॉडी है, इस पे ऑर्गन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑर्गन नंबर 1 हम समझते हैं कि हार्ट है, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें यानी ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। अपने पास क्या होती है, वेसल्स होती हैं, यानी कि जिसको आप नस बोलते हो, है ना, हिंदी में। तो वेसल्स होती हैं और इन वेसल्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड पास होता है, ठीक है ना। तो समझ गए अपनी बॉडी में क्या अपने को वेसल्स देखने को मिलती है, कौन कौन सी, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इन वेसल्स के अंदर अपना क्या खून बहता है, ब्लड क्या फ्लो करता है। लेकिन जो ऑर्थोपोडा होते हैं उनके अंदर क्या ये वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हार्ट में से डायरेक्ट ब्लड निकल के कहाँ, ये जो बॉडी की कैविटी है, ठीक है, ये जो जगह बची हुई है, ठीक है, ये जो खाली जो देखो ऑर्गन है, ऑर्गन के बीच में जो जगह बची हुई है, तो इसको बॉडी कैविटी बोल दिए। तो देखो फर्स्ट ऑर्गन को हमने क्या बोला, हार्ट, ठीक है। अब हार्ट में से ब्लड निकला तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इस कैविटी में चला जाएगा, ठीक है, बॉडी कैविटी में चला जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या, इस बॉडी कैविटी में गया, ठीक है, फिर बॉडी कैविटी के थ्रू से ऑर्गन नंबर सेकेंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, और इस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, यानी कि इनका ब्लड किसी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं बह रहा है, ओपनली बॉडी कैविटी में पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। ये समझ में आ गया ना, जिसको नहीं समझ में आया वो वापस से देख लेना, है ना। एक बार फिर समझा देती हूँ, चलो। ये अपने पास बॉडी थी, किसी की भी बॉडी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं ना, आपके अंदर की बात कर रहे हैं। तो क्या है, ऑर्थोपोडा के पास अब क्या वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर हम इसको बोले कि दिस इज़ द हार्ट, तो इसमें से जो ब्लड निकलेगा डायरेक्ट बॉडी की कैविटी में जाएगा, बॉडी कैविटी को फिलअप करेगा, और फिर बॉडी कैविटी से कहाँ, ऑर्गन नंबर 2 में जाएगा, 3 में, 4 में, ठीक है, सारे ऑर्गन्स में जाएगा और उनको सप्लाई करेगा। यानी कि इनका जो ऑर्थोपोडा का ब्लड है वो क्या ओपनली बॉडी कैविटी में घूमता रहता है, उनके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं है जिसके अंदर बॉडी के ब्लड को फ्लो करवाएं। तो इसीलिए इनके ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसीलिए इनका ब्लड वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता, बेसिकली इनके पास ब्लड वेसल होती ही नहीं है। नेक्स्ट, द सिलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। अच्छा, यहाँ पे अपन ने जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखे थे, सबसे पहले बायलेटरली सिमेट्रिकल, सेकंड पॉइंट देखा था सेगमेंटेड होती है बॉडी, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ ही कैसे
सिलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, क्या क्या पॉइंट। पहला पॉइंट बायलैटरली सिमेट्रिकल, सेकेंड पॉइंट ट्रिप्लोब्लास्टिक और थर्ड पॉइंट सिलोमेट। ये तीन जो आपके पॉइंट्स है ये आगे के आने वाले सारे ही फाइलम में कॉमन होंगे। ठीक है, तो इनको आपको क्या रखना है, बिल्कुल माइंड में रख लेना। और कोई भी फाइलम लिखने वाले होगे, ठीक है, ऑर्थोपोडा से, तो उसमें क्या आपको ये ऑर्थोपोडा से नहीं, एनिलिडा के बाद से जो भी आप लिखोगे फाइलम के बारे में, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो भी लिखोगे, तो ये तीनों पॉइंट आपको सबसे पहले ही डाल लेने हैं। तो ये पॉइंट क्या कॉमन रहेंगे आगे आने वाले सारे फाइलम में, तो इसीलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अब याद ही रख लेना है, तीनों पॉइंट क्या कॉमन रहेंगे। तो ऑर्थोपोडा में भी तीनों पॉइंट क्या क्या, बायलैटरली सिमेट्रिकल। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इनकी सिलोमेट होती है इनकी बॉडी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब ये सिलोमिक कैविटी जो है यहीं पे क्या ब्लड फ्लो करता है। सिलोम है, सिलोम मतलब कैविटी प्रेजेंट है, और उसी कैविटी में, इसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, और इसी में ब्लड अपना फ्लो करता है, और उस फ्लो ऑफ ब्लड को हम ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, दे हैव जॉइंट लेग्स। ठीक है, इनके जो लेग्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम किसी भी कीड़े के देखना, ठीक है, लेग्स जो देखोगे तो वो कैसे जॉइंटेड होते हैं। अब कोई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं उनके लेग्स तो ऐसे अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, ये बॉडी है उसमें से ऐसे ऐसे लेग्स तो अलग अलग दिख रहे हैं। बेसिकली उनके लेग्स अंदर में जॉइन होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर में जॉइन होते हैं, बाहर में तो अलग अलग ही दिखेंगे, अंदर में जाके वो जॉइन हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनकी बॉडी में जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट प्रेजेंट मतलब जॉइंटेड होते हैं इनके लेग्स, इसीलिए इनका नाम ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा का मतलब भी देख लो यहाँ पे, देखिए ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉइंटेड लेग हैं उनको हम ऑर्थोपोडा बोलते हैं। अब उनके लेग जो जॉइंटेड होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, बाहर में नहीं होते। बाहर में तो आप अलग अलग पैर उनके देख पाओगे, है ना, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो फेमिलियर एग्जाम्पल, फेमिलियर मतलब फेमस। ठीक है, जैसे क्या होता है क्लास में कुछ लोग फेमस होते हैं, वो टॉपर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत मस्ती करते हैं, ठीक है, बहुत शोर करते हैं, तो वैसे ही यानी कि जो अपने को आसपास ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं जो फेमस है, उन उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फिर स्पाइडर, साइकॉन एंड क्रैब। ये सारे, ठीक है, तीन नहीं और तीन से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रख लेने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑर्थोपोडा। एक बार फिर से देख लेते हैं ना, चलो देख लो। सबसे पहला क्या, बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, ये तीन पॉइंट तो कॉमन है। ठीक, इसके बाद क्या होता है इनकी बॉडी, सेकंड में क्या लिखेंगे, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। थर्ड में क्या लिखेंगे, इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फोर्थ में क्या लिखेंगे कि इनकी बॉडी में जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में कौन कौन से, प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, क्रैब, ये सारे याद करके और लिख लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह में आपका बन जाएगा क्या, नोट्स बन जाएगी। तो ऑर्थोपोडा के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या है अपने पास, मोलस्का। नेक्स्ट अपने पास जो ग्रुप है उसका नाम मोलस्का है। ठीक है, देखो अभी मोलस्का देखेंगे, इसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट, फिर साइक्लोस्टोम, ये मतलब बहुत सारे। ठीक है, फिर पीसीज देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सब आज ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आज कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है नेक्स्ट, मोलस्का। ठीक है, देखो मोलस्का में सबसे पहले डायग्राम में देख लो, जो ऑक्टोपस आप देखते हो कहाँ, पानी के अंदर, वो बेसिकली किस वाले फाइलम में आता है, मोलस्का में। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें जो जिसको हम बेसिकली देखते रहते नहीं अपने आसपास, हकीकत में फिर भी किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन टीवी वगैरह में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे है। ठीक है, फेमिलियर एग्जाम्पल है, फेमस है। चलो, तो अब अपने को मोलस्का के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है
कि जो देखो सबसे पहला पॉइंट में क्या, वही तीनों चीज़ें जो कॉमन है उसको लिखना है। सब तीनों चीज़ें क्या चीज़ कॉमन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, ये तीनों चीज़ें कॉमन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें, ऑल्दो इनकी जो बॉडी में जो सीलोम कैविटी होती है वो थोड़ा रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ये इनका बॉडी है, अब इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो ये रिड्यूस कैविटी जो बीच बीच की जगह है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इनकी जो बॉडी कैविटी है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसके बाद इनके पास जो सेगमेंटेशन है वो भी थोड़ा कम होता है, लिटिल सेगमेंटेशन, कम सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो ऑक्टोपस में कोई सेगमेंटेशन नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बगल वाले में जिसका नाम क्या है, काइटोन है, तो इसका जो नाम है काइटोन, उसमें आपको सेगमेंटेशन थोड़े थोड़े देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें यही बोलता है कि मोलस्का में आपको लिटिल सेगमेंटेशन, कम सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, उसी की तरह जैसे कि अपन ने ऑर्थोपोडा में पढ़ा ना, क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि उनका जो ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड ब्लड वेसल नहीं होती है। तो इनका बॉडी में कैसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद इनके लिए जो एक्सक्रिएशन के लिए इनके पास किडनी लाइक, नॉट एग्जैक्टली द किडनी, किडनी नहीं होता एग्जैक्टली, जैसे हमारी बॉडी में अगर हम देखें, अपने बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में जो कि मैमल्स में आते हैं उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो यानी कि हम सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड ऑर्गन्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म है। तो हम सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर ऑर्गन्स भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं जो पहले आए थे, ठीक है, यानी कि मोलस्का जिनको हम बोल रहे हैं, उनके पास क्या होता है, किडनी लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रिएशन के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी में देखेंगे तो पूरी किडनी ही प्रेजेंट होती है, लेकिन मोलस्का में किडनी लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रिएशन करवाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद इनके पास क्या होता है, फुट प्रेजेंट होता है, पैर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस का नाम कैसे पड़ा, इनके पास 8 पैर होते हैं, इसीलिए इनको ऑक्टोपस बोल दिया। तो यही चीज़ जिसमें बोला है कि इनके पास क्या फुट प्रेजेंट होते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से ये मूव कर सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, स्नेल है, मूजल्स है, इसके बाद काइटोन है, ऑक्टोपस, पाइला और यूनियो, ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कभी एमसीक्यू में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया तो उसमें आप पता लगा सकते हो कि कौन से फाइलम का है। और अगर क्वेश्चन में आया डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोलस्का, उसमें 3 एग्जाम्पल भी याद रहेंगे और लिख दोगे तो अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग तो एक एग्जाम्पल लिख के काम चला लेते हैं, लेकिन आप अच्छे नंबर लेने के लिए कम से कम 3 याद रखो, ठीक है। कौन कौन से 3 याद रख सकते हो, स्नेल याद हो जाएगा, ऑक्टोपस याद हो जाएगा और पाइला, पीला पाइला, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो कम से कम 3 तो याद रखो। और काइटोन, यूनियो और म्यूजिल्स, इनको पता होनी चाहिए बस। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने मोलस्का में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट था बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, ठीक है। और जब सीलोमेट लिखोगे तो तुरंत अपने दिमाग में आना चाहिए कि इनमें सीलोम तो प्रेजेंट होता है, मतलब बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है लेकिन वो रिड्यूस होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, इनमें लिटिल सेगमेंटेशन होता है, कम सेगमेंटेशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, विच ऑफ द 2 फाइलम्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो इनके पहले के जो एनेलिडा और नेमाटोडा, ये सारे फाइलम थे, इनमें बेसिकली कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं था। इसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया आगे के फाइलम्स में, वो कैसा, ओपन था। तो ओपन किस में था, ऑर्थोपोडा में एंड मोलस्का में। ये 2 आपको याद रखना है कि इसमें कैसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इसके बाद इनके पास एक्सक्रिएशन के लिए भी कुछ कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, किडनी लाइक ऑर्गन्स, ठीक है, किडनी के जैसे, नॉट एग्जैक्टली द किडनी बट किडनी लाइक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इनके पास फुट प्रेजेंट है, मतलब पैर होते हैं इनके यहाँ वहाँ चलने फिरने के लिए, ठीक। और फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है, याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का भी ऐसे जान लो कि इनकी बॉडी में क्या कांटे प्रेजेंट होते हैं, है ना। इकाइन मतलब होता है स्पाइन, तो इनकी बॉडी कैसी स्पाइनी होती है, कांटे के जैसे होती है। जैसे ये देखो स्टार फिश दिख रही है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इस फाइलम में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम पढ़ते तो इसमें क्या लिखा है, इन ग्रीक इकाइनस मीन्स हेज हॉक, ठीक है, एंडर मीन्स स्किन। तो अगर ग्रीक एक अपनी लैंग्वेज है, उसमें क्या होता है, इकाइनस का मतलब क्या होता है, हेज हॉक, हेज की जैसी बॉडी, ठीक है, स्पाइनी बॉडी। और डर्म का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन में अपने को क्या स्पाइन देखने को मिलते हैं, उनको हमने किसके अंदर रख दिया, इकाइनोडर्मेटा के अंदर रख दिया। तो ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इनके पास क्या होती है, स्पाइनी बॉडी प्रेजेंट होती है, स्पाइनी स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या है कि देखो, फ्री लिविंग ऐसे और दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एनिमल दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो पैरासिटिक, यानी कि वो कंटिन्यूअसली किसी न किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी ले ली, उसी को उसने अपना दोस्त बना लिया और उसके ऊपर ही, मतलब उसी के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, उसी के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, इसी के साथ हमेशा ऐसे चिपके रहेंगे। और अपना खाना भी वो कहाँ, इसी बॉडी में से लेंगे जिस बॉडी को उन्होंने अपना दोस्त बनाया। तो ये क्या होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरे होते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो फ्रीली होते हैं, वो किसी और, देखो खाने के लिए तो ये डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होंगे, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। देखो अपना खाना बना तो नहीं पाते, यानी कि डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। लेकिन ये अपना खाना लेने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बॉडी को चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो फ्रीली जाते हैं, ठीक है, और मेहनत से अपना खाना ले करके आते हैं। यानी कि अगर ये पूरा समंदर है तो पैरासिटिक कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि ये एक बॉडी उन्होंने चूज़ कर ली और उसी के ऊपर हमेशा बैठे रहेंगे और उसी बॉडी में से अपना खाना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अपने फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो यहाँ वहाँ घूमेंगे, यहाँ वहाँ पूरी समंदर में घूमेंगे और वहाँ से अपना खाना लेकर के आएंगे। तो ये फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्रीली घूम कर, मतलब घूमने जा सकते हैं और घूम करके अपना खाना ला सकते हैं। तो ये हो गए फ्री लिविंग। और कैसे, मैराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। आपको बताया था एक्वेटिक में दो टाइप हो सकते हैं, एक तो फ्रेश वाटर और एक मैराइन। मैराइन को समझ लो कि थोड़ा खट्टा वाला पानी, ठीक है, थोड़ा जिसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है अमाउंट में, और फ्रेश वाटर जो थोड़ा फ्रेश होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है कि जो इकाइनोडर्मेंट्स होते हैं वो कैसे मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक्वेटिक तो होते ही हैं, लेकिन एक्वेटिक के अंदर भी कैसे होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म। तो इधर तक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सिलोम प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी यानी कि 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। और उसके बाद क्या, सिलोमेट बॉडी होती है, ठीक है, उनकी बॉडी में सिलोम प्रेजेंट है, या फिर बोल दो कैविटी प्रेजेंट है। ये जो टिश्यू की लेयर्स होती है उनके बीच की जो गैप होता है, उसको, उसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद दे ऑल्सो हैव पिक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब्स सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड। इनकी बॉडी में क्या होता है, वाटर ड्राइवन ट्यूब्स होते हैं। यानी समझो, देखो ये स्टार फिश है, कुछ एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, थोड़े थोड़े समझ लो, ठीक है। स्टार फिश है, उनकी बॉडी में ऐसा ट्यूब होता है, ठीक है, ऐसा पाइप होता है। अब देखो इधर से भी पाइप है, इधर से भी पाइप है, इधर से भी पाइप है और इधर से भी, पांचों पैर में क्या उसके पाइप है, ठीक है। तो इस पाइप के थ्रू ये क्या करेंगे, वाटर को अंदर लेंगे, ठीक है, वाटर को इन्होंने अंदर लिया और बीच में से वो वाटर को क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे। तो जैसे वाटर को बाहर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की ओर चढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा समझ के देखो कि तुमने अपने हाथ की 5 उंगलियां फैलाई, ठीक है, 5 उंगलियों से पानी लिया और फिर उसको नीचे की ओर छोड़ दिया, तो तुमको क्या, ऊपर की ओर तुम चढ़े आओगे, है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ये जो इनके 5 इनके जो लेग्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से वाटर को अंदर लेते हैं
ठीक है, उस वाटर ड्राइविंग ट्यूब के थ्रू अंदर लेते हैं और फिर बीच में से उस वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी ऊपर मूव कर जाती है। तो यानी कि ये मूवमेंट के लिए ये वाटर ड्राइविंग कैनाल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा था दे ऑल्सो हैव पिक्यूलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड। ठीक है, यहाँ वहाँ मूव करने के लिए इनके पास क्या वाटर ड्राइविंग ट्यूब्स होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज़ एज अ स्केलेटन। अब इनकी बॉडी में क्या कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको वो स्केलेटन की तरह यूज़ करते हैं। यानी समझो कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड चीज़ होती है, ठीक है, पत्थर के जैसे। तो समझो ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप का क्या कुछ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि स्टारफिश की बॉडी इसके ऊपर मसल्स बना लेगी, ऐसे मसल्स बना लेगी, ठीक है, फ्लावर के जैसे लगने लगा, पर ये स्टारफिश है। ठीक है, तो ऐसे इसकी बॉडी ने ऊपर से मसल बना ली और ये पूरी बॉडी तैयार हो गई। तो इनकी बॉडी में अंदर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी काइनोडर्मेट्स। अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल है सी स्टार्स, है ना, और सी अर्चिन। तो ये दो एग्जाम्पल बिल्कुल एज इट इज़ याद रख लेना। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेट्स समझ में आ गए सारा, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स थे सारे समझ में आ गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो इकाइनोडर्मेट्स है, ठीक है, इकाइनोडर्मेट्स का मतलब क्या होता है, इकाइन का मतलब स्पाइन, डर्म का मतलब स्किन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में जिनकी बॉडी में स्पाइनी स्किन प्रेजेंट है, ठीक है, कांटे की जैसे स्किन जिनकी बॉडी में होती है, उनको हमने काइनोडर्मेट्स के अंदर रख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फ्रीली, ये मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं होते कि उसी के ऊपर जाके चिपक जाएं, फिर वहीं से खाना ले वहीं रहें, है ना, ऐसा नहीं है। वो फ्रीली अपने खाने के लिए यहाँ वहाँ घूम करके ला सकते हैं खाना। तो ये फ्री लिविंग होते हैं। उसके बाद ये मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक तो है, मतलब हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, लेकिन कैसे पानी में, खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये सिलोमेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या होगा कि इनकी बॉडी में देखो दो पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है तो कैरेक्टरिस्टिक सारी ही, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहला इनकी बॉडी में स्पाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्पाइनी स्किन होती है, इनकी कांटे की जैसी स्किन होती है, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इनकी बॉडी में वाटर ड्राइविंग ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, वाटर ड्राइविंग मतलब जो वाटर को ड्राइव करते हैं, वाटर को लेके जाते हैं, ठीक है, और लेके वापस भी आते हैं। तो ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर पानी बहता है, ठीक है, उसी के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर आता है और फिर बीच में से हम वाटर को नीचे, हम नहीं, कौन, स्टारफिश वाटर को नीचे छोड़ देती है और खुद ऊपर चढ़े आती है। तो ये क्या हो गया, इसके मूवमेंट के लिए एक, क्या हो गया, अपने मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इनकी बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक, और इसके सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल क्या है, सी स्टार एंड सी अर्चिन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल हम प्रोटोकॉर्डेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद के जितने भी हैं वर्टिब्रेट्स, साइक्लोस्टोम, ठीक है, और भी सारे जो भी हैं सब हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, इकानोडर्मेट्स तक। तो आपका काम क्या है कि आप अपने बुक को रीड करो, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता वो पूछ लिया करो। ठीक है, पूछता कोई भी नहीं है, यानी कि सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। तो प्रॉपरली सारी क्लास सब के सब अटेंड करो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लिया करो, है ना, फ्रीली। सो थैंक यू।